बेटे मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। बेटे जी रमज़ान शरीफ का महीना है, बहुत माह मुक़द्दस है, इसमें खूब अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला को राज़ी करें। आज बेटे जी अल्लाह ताला की इबादत भी करें, अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ अपने जो शेड्यूल है, अपनी स्टडी का जो शेड्यूल है उसको बेहतर बनाएं ताकि आपकी इबादतों का सिलसिला भी चले और साथ इबादतों के सिलसिले के साथ साथ ये जो आपके स्कूल वगैरह का जो होमवर्क है वो भी आपका साथ साथ चलता है। आज बेटे जी तो आपके लिए बात है बड़ी याद रखना है कि ज़िंदगी में परेशानियाँ, टेंशनें या मुश्किलें हमेशा उन लोगों का मुकद्दर बनती हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कवानीन में दखल अंदाज़ी करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल ने जो दायराकार बना दिया है, इस दायराकार में जब भी कोई घुसने की कोशिश करेगा या जब भी उसे कहीं भागने की कोशिश करेगा तो वो हमारा लाज़मी तौर पर परेशानी या टेंशन का शिकार होगा। आइए जी नेक्स्ट जितना भी माह मुक़द्दस है हम इसमें इसी बात के ऊपर रहेंगे कि किस तरह से अल्लाह और रसूल के बनाए हुए तरीक़ार से हम भागते हैं और फिर किस तरह से हम मुश्किलात का शिकार होते हैं। चलिए बेटे आज हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो आज हमारे जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.1 का, और एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें यह है कि आप लोग आइडेंटिफाई करें कि कौन से जो नंबर्स हैं वो रैशनल्स हैं और कौन से जो नंबर्स हैं वो इरेशनल्स हैं। रैशनल्स और इरेशनल का जो कंसेप्ट है वो इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको दे चुका था, लेकिन मजीद यहाँ पे ये जो 6 पार्ट्स इसके क्वेश्चन नंबर बन के हैं इसमें मजीद उस बात की रिवीजन हो जाएगी। तो देखो बेटे ये आपके पास 3 है, क्या है 3। अब ये जो 3 है इसकी ये है प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी पर जो जिनके ऊपर कोई नंबर भी डिवाइड ना होता हो सिवाय अपने आप के। तो यहाँ पे ये है कि हमने जो पीछे डिस्कशन किए हैं तो पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया था कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं अगर उनका स्क्वायर रूट ले लिया जाए बशर्ते कि वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, जैसे कि ये प्राइम नंबर है 3, ये इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। तो जब प्राइम नंबर हो और उसके ऊपर हो स्क्वायर रूट या जज़र की फॉर्म या रेडिकल का साइन इसको बोलते हैं तो वो बेटे की नंबर होता है इररेशनल्स। यहां से ये इस बात का पता चला कि अगर वो प्राइम नंबर और उसके ऊपर हो क्या स्क्वायर रूट तो वो नंबर कौन सा नंबर होता है? वो नंबर होता है इररेशनल नंबर। तो इट मींस कि ये हमारे पास जो नंबर है वो इररेशनल है। तो आपने आगे इररेशनल लिखना होगा। तो ये हमारे पास इररेशनल नंबर है। इस पर बेटे इसको अगर देखते हैं जो आपके पास पार्ट नंबर जो 2 है इसे जब आप सॉल्व करेंगे यानी ये कॉमन फ्रैक्शन है तो कॉमन फ्रैक्शन में जब आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये आता है रिकरिंग फ्रैक्शन में। किसमें आएगा? रिकरिंग फ्रैक्शन में। यानी इसका एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट होगा 0.1666 0.1666 चलता जाएगा। तो आपको पीछे लेक्चर में ये बताया था कि जब रिकरिंग आ जाए, रिकरिंग एक ही नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो जो रिकरिंग फ्रैक्शन होती है वो अपना रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस कि ये हमारे पास जो नंबर है ये है रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर। इस पर ये जो पाई है, पाई की वैल्यू आती है नॉन रिकरिंग में 22/7 या 22/7 हम उसको लगाते हैं। जब आप इसको सॉल्व करें डिवाइड करना स्टार्ट कर दें तो वो आगे नॉन रिकरिंग में आ जाएगी, यानी कि पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो सेम एक जैसे नहीं आते बल्कि वो रिपीट होते रहते हैं और आगे कंटिन्यू रहते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। और जो नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो इररेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब है कि जो पाई है ये हमारे पास इररेशनल नंबर में आएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देंगे इसके आगे ये इम्प्लाइज दैट का साइन लगाकर इररेशनल।
इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। अरे बेटा देखिए 15/2, 15 को जब 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 7.5। 7.5 इट मींस कि इट इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग इसकी लास्ट एंड है। तो जो लास्ट एंड होती है या जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है वो हम रिप्रेजेंट करती है रैशनल नंबर्स को। तो इट मींस कि ये हमारे पास जो नंबर है वो रैशनल है। तो हमने इसके आगे रैशनल नंबर लिख दिया। इसके बाद देखिए जो 7.25 हो गया है, 7.25 ये भी हमारे पास रैशनल है क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका भी एक एंड है। इसका भी एक एंड है। तो 7.25 टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो आएगी रैशनल फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में। सर ये जो फ्रैक्शन आया इसमें आएगी रैशनल नंबर में। इट मींस कि 7.25 है ये हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर है। हम अगर इसको थोड़ा सा ध्यान करें जो पार्ट नंबर 7 है तो ये हमारे पास है 29 जो है ये एक प्राइम नंबर है। 29 तो क्या है? वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो जो किसी पर डिवाइड ना होता हो। और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो जो डेफिनेशन में बात क्लियर हो चुकी है कि प्राइम नंबर हो और उसके ऊपर हो स्क्वायर रूट तो कौन सा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर। आई बेटा इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जब जाते हैं तो हम लिखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कि आपको कॉमन फ्रैक्शन दी गई, हमने पढ़ा था फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती है, एक कॉमन फ्रैक्शन होती है और एक डेसिमल फ्रैक्शन होती है। हाँ जी यहाँ पे देखिए तो ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ क्वेश्चन नंबर 2 है और फर्स्ट पार्ट है इसका 17/25 है और हमने इसको चेंज किसमें करना है? डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है। कॉमन फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करने किसमें जा रहे हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। तो अगर देखें तो हम लोग 17 को स्क्वायर रूट के इसका देंगे, इसके वो डिवाइड करेंगे 25 पर। तो यहाँ पर हमने 25 लिखा। अब देखिए तो 25 जो है वो बड़ा है और 17 जो है वो छोटा है। तो यहाँ पर 0 लगा के पॉइंट लगा के इधर एक 0 बढ़ा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की तरफ जाएं तो यहाँ पे 6 अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 150। कितना बनता है? 150। फिर इसको माइनस करें, फिर इसको क्या करते हैं? माइनस 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा, 7 में से 5 गया तो 2 होगा। अब ये 20 है, यहाँ पर 25। इट मींस कि ये 20 जो छोटा है नहीं जा रहा तो हम यहाँ पर एक 0 और अपनी तरफ से लगा लेंगे। और जब हम लोग 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 200। क्या बन जाएगा? 200 और नीचे नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा तो इट मींस कि ये जो हमारे पास 17/25 था इन कॉमन फ्रैक्शन, उसकी डेसिमल फ्रैक्शन बन गया है वो 0.68 है। और ये बेटा जी एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इसका एक एंड हो गया है। इट मींस कि ये वाली फ्रैक्शन है वो हमारे पास जो है वो रिकरिंग में आएगी, रिकरिंग है। और जो रिकरिंग फ्रैक्शंस होती है वो बेटा जी क्या होती है? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस कि 17/25 या 0.68 जो है ये रैशनल नंबर्स हैं। इसी की मदद से बाकी जितने भी नंबर्स हैं पार्ट्स जो हैं उनको आपने ऐसे ही डिवाइड करना, जस्ट डिवाइड कर देना है और आंसर लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स है, हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 हम लोग स्किप कर देंगे, वो ट्रू फॉल्स नहीं करेंगे अभी फिलहाल। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंट्स द नंबर्स ऑन नंबर 9। मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स दिए गए हैं और कहा गया कि आप लोग एक को नंबर 9 पर शो करें।
हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में मैं फर्स्ट पार्ट अगर इसका लूं तो 2/3, 2/3, तो आप इसको 2/3 को आप कह रहे हैं कि वो नंबर लाइन पर शो करें। किस पर शो करें? नंबर लाइन पर। और ये नंबर लाइन आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली लाइन लगानी है और इसके दोनों साइडों पे आपने एरोस बना देने हैं। क्या बना देने हैं? एरोस। इसके दरमियान में लगा देना है 0। ये 0 होता है। इस 0 के राइट साइड पे प्लस के नंबर होते हैं 1 2 3। इस एरो का मतलब है कि नंबर जो है आगे कंटिन्यू है, वो इंफिनिटी है। इस साइड पे नंबर होते हैं -2 -3 अप टू सो ऑन। अच्छा जी यहाँ पे 2/3, अब 2/3 जो होगा वो 0 और 1 के बिटवीन आएगा, 0 और 1 के बिटवीन आएगा। तो आप लोग यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे जो बटे में जो नंबर है वो कौन सा है? 3 है। क्या है? 3 है। क्या है? 3। तो आपने 0 और 1 के बिटवीन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। 0 और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना? 3 में। और ये पता कैसे चला कि भाई ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करना? क्योंकि यहाँ पे जो बटे में नंबर होगा उससे पता चलेगा कि कितने हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो गए। 1 2 3 1 2 3 3 पार्ट्स बन गए। 0 और 1 के दरमियान कितने पार्ट्स बन गए? 3 पार्ट्स बन गए। अब देखिए तो बटे के ऊपर क्या है? 2। बटे के ऊपर क्या है? 2। तो ये 1 और 2 ये जो दूसरा पार्ट है इसको आप यहाँ पे ऐसे करके एरो बना दें और इसके ऊपर लिख देंगे 2/3। इट मींस कि आपने 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अभी नेक्स्ट में एक हम माइनस का कर देते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो माइनस में है और ये है -4/5, -4/5। तो यहाँ पर भी बेटा जी आपने एक लाइन लगानी है और इस लाइन के दरमियान में बिल्कुल आपने 0 रखना है। इसके राइट साइड पर प्लस के नंबर्स लगाए और इसकी लेफ्ट साइड पे 0 की माइनस के नंबर लिखे जैसे कि मैंने लिखे हैं। अब आप देखें कि 4/5 है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो आता है वो 0 पॉइंट समथिंग। इट मींस कि ये 0 और -1 के बिटवीन नंबर्स हैं। तो माइनस में है, -1 साइड पर रिप्रेजेंट हो गए। 0 और -1 के दरमियान ये नंबर रिप्रेजेंट हो गए। यहाँ पर देखिए कि बटे में क्या है? 5 है। बटे में क्या है? 5 है। तो जो 0 और -1 का दरमियान लगे वाला पोर्शन है इसको आपने 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसे कि देखिए कि 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर देखिए इस बटे के ऊपर अब क्या है? इस बटे के ऊपर है -4 माइनस को मतलब लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं। तो ऊपर है 4, तो आपने 4 1 2 3 4 ये 4 वाला पार्ट है। तो 4 वाले पार्ट्स को आपने यूं करके ऐसे और इसके ऊपर लिख दिए कि -4/5। इट मींस कि आपने -4/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद इसका एक और पार्ट कर देते हैं जो होल नंबर वाला पार्ट है। तो इसमें देखिए मैं ये थर्ड पार्ट इसका है, इसमें होल नंबर है। होल नंबर में क्या है? 1 होल 3/4, 1 होल 3/4। इसको अब आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आपने हॉरिजॉन्टली एक लाइन लगाई। इस हॉरिजॉन्टली लाइन के दरमियान में 0 रखें। 0 के राइट साइड पे प्लस के नंबर जैसे कि 1 2 3 और ये एरो हेड शो कर रहा है कि ये नंबर आगे कंटिन्यू। लेफ्ट साइड पे माइनस के नंबर लिखे -2 -3। अब क्योंकि ये नंबर है प्लस का तो इट मींस कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो 0 से राइट साइड की तरफ होगी। कहां पर होगी? 0 से राइट साइड। अब 1 होल इसका मतलब है कि एक तो मुकम्मल है, एक नंबर कंप्लीट है, 1 होल है और अगला
1 और 2 के बिटवीन होगी या 0 से लेकर 2 तक के दरमियान में जितना एरिया उसके अंदर होगा। 1 तो कंप्लीट हो गया, 4 में आ गया। आगे देखिए कि बटे में क्या 4 4 क्या है 4 है। तो इट मींस कि आप 1 के आगे जो है 2 तक उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि देखेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और ये देखो 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए ना बेटे, 4 पार्ट्स यहाँ पर बन गए। अब देखिए इस 4 के ऊपर बटे में, बटे से ऊपर क्या है, बटे से ऊपर जगह 3 है, अब तीसरी लाइन में 1 2 और 3, इस 3 को आप यूं ऐसे लाते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर लिख दें 1 होल 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर इसके बाद बाकी जो 2-3 पार्ट्स बचे हैं वो इसी मेथड से, इसी तरीके से आपने खुद करना है। इसके बाद हम लोग चले गए क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके एग्जाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं 3 और 4, और इसके साथ 3/4 और 5/9। कौन से 2 नंबर्स हैं 3/4 और 5/9, और यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बिटवीन आप लोग नंबर्स फाइंड करें कि इन दोनों के नंबर्स, इन दोनों के दरमियान कौन सा रैशनल नंबर्स आएगा। तो देखिए बेटे बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिहाज से। तो 3/4 एंड बचे 5/9। आई बेटे ये 2 नंबर्स हैं और इन दोनों नंबर्स के बिटवीन आपने नंबर फाइंड करना है कि कौन सा रैशनल नंबर आएगा। हाँ बेटे आपने बात याद रखनी है कि जब 2 नंबर्स दिए गए हों और उनके दरमियान वाला नंबर आपने मालूम करना हो तो मेरे बेटे उन दोनों नंबर्स को कर लेना है प्लस, जो दिए गए जो आपको गिवन है उन दोनों को कर लेंगे प्लस, और प्लस करने के बाद 2 पे कर देंगे डिवाइड। तो जो भी नंबर उनके बिटवीन होगा वो हमें हासिल हो जाएगा। जैसे कि देखिए कि ये हमारे पास 3/4 है, इसमें हमने प्लस कर दिया 5/9। जो गिवन नंबर थे हमने इनको आपस में क्या कर दिया है ऐड कर दिया। ऐड के साथ साथ इसको 2 पर डिवाइड कर दें, बिटवीन वाला नंबर निकाल लेंगे। अब दोनों नंबर्स फ्रैक्शन में है, कॉमन फ्रैक्शन में है, बाय है, एलसीएम में। तो 4 और 9 को जो एलसीएम आता है वो आता है 36। 36 है, यहाँ 36 एलसीएम है और यहाँ पर क्या है बटे में 4 है। अब जो बटे में है उसको एलसीएम पे करना है डिवाइड। इट मींस कि 4 को जब 36 पे डिवाइड करें तो 4 9s are 36 होता है। इट मींस कि 9 जो है वो आंसर आता है, वो जो 9 आंसर आता है वो ऊपर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे एलसीएम है 36 और यहाँ बटे में है 9। अब 36 के ऊपर 9 को करें डिवाइड तो 9 4 5 36 4 आया। इट मींस कि जो 4 होगा वो ऊपर वाले 5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिवाइडेड बाय 2। इसे आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 27, ये बन गया 24 5 7, नीचे आ गया 36 डिवाइड 2। अब इन दोनों को करें ऐड तो वो बन गया 47, यहाँ पर आ गया 36। डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई, डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में। तो आपको पता है कि जो गिवन नंबर होता है कोई भी एक नंबर जो होता है सिंपल, अगर उसके नीचे बटे में कुछ ना हो तो उसके नीचे बटे में 1 होता है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है, यानी कि वो उलट जाता है। तो यहाँ पर बन गया 1/2। तो अब यूं होगा कि 47 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 47 रहेगा, और ये जो 36 है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 72 बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो नंबर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 और 5/9 है वो 47/72। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो
तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया है कि आपके पास एक्सप्रेस द फॉर्मेट रिकॉर्डिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर। आपको कुछ रिकॉर्डिंग फ्रैक्शंस दी गई हैं और आपने इनको रैशनल नंबर्स में यानी p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 0.5 और ये ऊपर बार सा साइन लगा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग का साइन है। किसका साइन है? रिकॉर्डिंग का साइन है। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है 0.55555। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको कर लेना है लेट, इसको लेट कर दे x के इक्वल। किसके इक्वल कर दे? x के इक्वल कर दे 0.5। इस बार का मतलब है ये नंबर बार रिपीट हो रहा है तो बार खत्म कर दे तो 5 इट मींस ये 5 फाइंडिंग। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब जब हमें क्वेश्चन गिवन है जो दिया गया है 0.5, आप समझे कि ये रिकरिंग का साइन भी मौजूद है, लेकिन जब ये पॉइंट पर एक नंबर है साइन के साथ, बार वाले साइन के साथ, तो आपको पता है कि जब पॉइंट को हमने खत्म करना होता है तो पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं और आगे जितने भी नंबर हो उतने 0 लगाते हैं। तो इसे अगर पॉइंट खत्म करना है 0.5 का तो 10 आएगा, बटे में क्या आएगा? 10 आएगा। इट मींस कि आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 10x और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 5.555 अप टू सो ऑन, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी बच्चे, तो अब इसके बाद ये होगा ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी है, ये 2 इसमें से आपने 1 को माइनस करना होगा। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना होगा। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है इसकी जो लेफ्ट साइड है वहां पर है 10x और जो 1 है उसकी लेफ्ट साइड पे माइनस है x। इक्वल में चले जब ये देखें आप तो 0.555 0.55 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5। इधर बच जाएंगे 9x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/9, क्योंकि 9 को मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड। अब ये तो ये रिकॉर्डिंग डेसिमल फ्रैक्शन थी, तो आपने देखा कि ये कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो गई, यानी p/q फॉर्म में आ गई। इसके बाद एक इसका पार्ट बता लेते हैं। तो देखिए बेटे, इसके बाद चलो ये देखो 0.13, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है। सबसे पहले तो आप इसको लेफ्ट कर देंगे x के इक्वल, x इज इक्वल 0.1313 कर दो, क्योंकि ये ही नंबर आगे रिपीट हो रहा है, इसको नंबर 1 का नाम दे दो। यहाँ पे देखिए इसके नीचे 100 आएगा, जैसे इसके 10 आएगा इसके नीचे 100 आएगा, तो आपने इस इक्वेशन को 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.1313 इसी तरह आपको सो होगा। अब जो इक्वेशन 2 होगी इसमें से आपने इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट करना होगा। जब 100 है, ये 100x है, ये 1x है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 99x। 100 में से ये x निकल जाएगा तो 99x। यहाँ पे देखिए 0.3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 30। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 30/99, तो ये 99 इधर जाकर डिवाइड होगा क्योंकि वो इधर मल्टीप्लाई है। यानी तो ये थी रिकरिंग फ्रैक्शन से हमने इसको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है या दूसरे आसान शब्दों में कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। आज बेटे ये इस तरह से ये आपकी जो है एक्सरसाइज 2.1 थी वो कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्स के लिहाज से इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो बेटे आपने इनको बड़े ध्यान के साथ और आराम से सुकून के साथ करना है। अल्लाह ताला की इबादत भी करनी है और साथ साथ रमज़ान शरीफ में नाइट पर डे का एक शेड्यूल बना लें कि आपने फ़लाँ नमाज के बाद इतने
इतना जो टाइम है अपनी स्टडी को मस्त देना है। मैथमेटिक्स है, लाजमी है बेटे बात, इसको टाइम देंगे तो आता भी आपकी इसके ऊपर ग्रिप बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जो भी काम करें अल्लाह ताला उसमें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह